on civil and political rights without distinction of any kind. As I said yesterday in my opening remarks, to discuss, and I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation for your participation. In closing, दोस्तों, इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जिस तरीके से गाजा में नरसंहार किया जा रहा है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर दुनिया को जो अमेरिकी मीडिया ने बोल दिया, अमेरिका सरकार ने बोल दिया, इजराइल ने जो बोल दिया, वही पत्थर की लकीर है, जहां यह बता दिया गया कि गाजा में जो हो रहा है वो बाय मिस्टेक है, वो नरसंहार नहीं है। और अगर जो अस्पताल पर भी बम गिर रहा है, वो तो हमास के लोग ही बम गिरा करके अपने लोगों को मार रहे हैं ताकि इजराइल को बदनाम कर सके। बीते 15 दिन की जंग के अंदर जो है तकरीबन 4100 लोगों को शहीद कर दिया गया है। गाजा के अंदर 15,000 के आसपास लोग घायल हैं, जो कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से इजराइल की आतंकी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है गाजा में, वो जो बाइडेन को नजर नहीं आया। और जो बाइडेन पहुंच गए गाजा के मुसलमानों के नरसंहार पर समर्थन करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के पास तेल अवीव में। भले ही अमेरिका मीडिया, अमेरिका सरकार ने जो कुछ कहा हो, इजराइल हुकूमत ने जो कुछ कहा हो, पर दुनिया इसे नरसंहार कह रही है। और यह करना किस तरीके से अमेरिका को भारी पड़ा है, यह तस्वीर सामने आई है यूएनएचआरसी से, जहां स्विट्जरलैंड में मीटिंग चल रही थी। और उस दौरान बवाल मच गया जब अमेरिका की प्रतिनिधि कर रही मिचेल ने अपना जैसे ही बयान शुरू किया तो लोग पीठ करके उनकी तरफ खड़े हो गए, मुंह मोड़ लिया गया और पूरी तरीके से मौन धारण करके नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई और यह बता दिया कि आप नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। As I said yesterday in my opening remarks, to discuss, and I am grateful to everyone in this room, committee members, civil society, and members of my delegation for your participation. In closing, तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से यूएनएचआरसी की मीटिंग के दौरान ये तस्वीर जो है लोगों के सामने आई और विरोध जो है, जलालत का सामना जो है, वो अमेरिका को हर जगह करना पड़ रहा है। और हमारा जो गोदी मीडिया है वो ये कहता हुआ नहीं तक रहा, बाइडेन की कसम हमास गाजा होगा खत्म। और आप किसके साथ हैं? अगर आप हमास के साथ हैं तो आप आतंकवादी हैं। आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो आतंकवादी हैं। मैडम रूबिका लियाकत मुंह में माइक दे दे करके लोगों से पूछती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप ये बताएं कि हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है। मेरा सीधा सवाल रूबिका लियाकत से कि रूबिका लियाकत बताएं कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है वो इजराइल के आतंकी सैनिकों का आतंकवाद है या नहीं है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और दुनिया इस नरसंहार का खुल करके विरोध कर रही है। और आतंकवादी इजरायली सैनिक और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो बाइडेन की हर तरफ जलालत का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ मीटिंग के दौरान हुआ है? आपको बता दें कि जब अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भाषण दिया तो संयुक्त मानवाधिकार समिति के अधिकांश लोगों ने मौन विरोध करते हुए अपनी पीठ मोड़ ली। यह तस्वीर लोगों के सामने आई जो पूरी तरीके से पीठ मोड़ करके खड़े हो गए और आईना दिखाया अमेरिका को इस नरसंहार के लिए। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं, छोटी मोटी हस्तियां नहीं, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएनएचआरसी की मीटिंग में पहुंचे हुए थे। और जैसे ही अमेरिका की मिशेल टेलर ने बोलना शुरू किया तो मुंह मोड़ लिया गया और यह साफ तौर पर बताया गया कि यह गाजा पट्टी में इजराइल के नरसंहार अभियान और नागरिकों को निशाना बनाने में अमेरिकी समर्थन के विरोध में है।
कि आप गाजा पट्टी में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके विरोध में हम जो है ये आपका विरोध कर रहे हैं। और दुनिया भर में लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके इस नरसंहार का विरोध कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल के बढ़ावा दिए गए आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापक समर्थन प्राप्त किया है, जिसने संघर्ष के विस्तार के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक भेजे। पिछले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करने के लिए तेल अवीव का दौरा किया था। तेल अवीव का दौरा किया गया और उस दौरान यूएनएचआरसी की मीटिंग चल रही थी और यूएनएचआरसी में पूरी तरीके से अमेरिका का ही बायकॉट कर दिया गया। तमाम देशों से आए हुए लोगों ने जो तस्वीर, जो झलक दुनिया के सामने है। अब पूछिए गोदी मीडिया से जाकर के कि अब ये बताएं कि ये जितने भी लोग हैं क्या ये सब आतंकवादी हैं? ये उस नरसंहार का विरोध कर रहे हैं जो इजराइल के आतंकी सैनिकों ने मचा रखा है। ये उस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं जिसे बढ़ावा अमेरिका ने दिया है, पालपोस करके बड़ा किया। आज किस तरीके से आतंकवाद दुनिया में इजराइल और अमेरिका मिलकर के फैला रहा है। तो यही तस्वीर जो है खासतौर पर यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस की भी आई है, जो राफा बॉर्डर पर पहुंचे और कई बड़ी बातें कही, जो कि इजराइल के आतंकवाद को करीब से देखकर, करीब से महसूस करके फिलिस्तीन के बॉर्डर राफा से वापस पहुंचे, जहां संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस शीघ्र ही राफा सीमा पर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि इजरायली हवाई हमलों से प्रभावित हुई। एक्स्ट्रा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सुबह अल अरीश हवाई अड्डे पर पहुंचे और घिरे गाजा के नागरिकों को दी जाने वाली मानवीय सहायता की निरीक्षण किया और वहां जाकर के खुद गाजा के लोगों के लिए जो मदद है वो भेजने का काम किया गया, जो कि तस्वीर आपके सामने है, जो कि अल अहरी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जो कि आप ये देख सकते हैं। गुतेरेस ने जोर देकर कहा कि मिस्र शांति का स्तंभ और हिंसा को रोकने के सक्षम एकमात्र देश है और सहायता लाने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। गुतेरेस ने कहा कि नेशनल बैप्टिस्ट अस्पताल में हुई मौत और तबाही से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सहायता, भोजन और दवा गाजा को मिलनी चाहिए। गुतेरेस ने दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी नागरिकों तक सहायता के प्रवेश और उचित वितरण सुनिश्चित करने चाहिए। ये जोर दे करके बताया गया गाजा के लोगों के हम आपके साथ हैं। पर एंटोनियो गुतेरेस जो यूएन के चीफ है, उनके मुंह से नहीं निकला कि जो इजराइल कर रहा है वो आतंकवाद है, जो इजराइल के आतंकी सैनिक कर रहे हैं वो एक आतंकवाद है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देना है। और सोचिए, यूएन जैसे तमाम संगठन भी इजराइल के आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कह पा रहे। गुतेरेस ने हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की है, इजराइल से मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने की अपील की है। मुझे लगता है कि दोनों कॉल बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख मानवीय राहत प्रदान करने और पट्टी से सहायता, पानी, भोजन और दवा पहुंचने के आधार पर युद्ध विराम का भी ऐलान किया है। उन्होंने पुष्टि की है कि गाजा से बीमारियां फैल रही हैं और लोग पीड़ित और मर रहे हैं। गाजा में नागरिकों की त्वरित और तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक है। ये केवल एक बार की सहायता वितरण नहीं है, हो सकता है कि ये एक कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मदद पहुंचाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच करके कर दी गई और ये तमाम चीजें बता दी गई कि हम गाजा पट्टी के लोगों के साथ हैं। पर आतंकवाद और नरसंहार पर चूप भी यूएन के मुंह से नहीं निकली है, जो गाजा पट्टी में इजराइल के आतंकी सैनिक मचा रहे हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।